बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिरोजाबादी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, बहुत सी जिस्मानी कमजोरियों और मौजूरियों के साथ, कद टोटल 3 फुट। स्पेशल बच्चों के तालीमी इदारे न होने की वजह से उनकी तालीम का इंतजाम तो न हो सका, मगर जहानत, नफासत और सलीकामंदी में वो अपना सानी नहीं रखती थी। छोटे 3 भाई और 1 बहन थी। बड़े भाई की शादी वालिदैन की जिंदगी में ही मामूजात सोबिया से हो गई थी। सोबिया ने फिरोजा बाजी को वाकई बड़ी बहनों जैसी इज्जत और कदर दी। खानदान भर में कोई शादी की शॉपिंग करनी होती तो बतौर खास जेवर और कपड़ों की खरीदारी के लिए फिरोजा बाजी को लाजमन साथ रखा जाता कि उनकी पसंद का जवाब नहीं था। सोबिया ने हमेशा फिरोजा बाजी की पसंद के कपड़े पहने। वालिदैन की वफात के बाद घर का सारा निजाम फिरोजा बाजी के हाथ में था। भाई जो कमा के लाते उन्हें थमा देते। वो हर माह घर की शॉपिंग भी कर लाती। यूं उन्हें भी अपनी अहमियत का एहसास होता रहता, दिल लगा रहता। चीजों का और पैसों का हिसाब किताब करते, दुकानों और दर्जियों के हाथ चक्कर लगाते लगाते वक्त गुजर जाता। छोटी बहन की शादी की जहेज की एक एक चीज लोग हाथों में उठा के देखते और सर धुनते ना थकते थे। उन्हें मसरूफ और खुश देखकर घर वाले भी पुरसकून और मुतमईन रहते। वो शादियों, ब्याहों, मौत फौत की तमाम सरगर्मियां खुद निपटाती थीं। जहानों जहानदारी में दूर दूर तक उनका शोहरा था। हर जिरगा जमात में उनकी पड़ताल होती। वो जहां मौजूद होती एक मेला लगा होता। हमने हंस हंस के तेरी बज़्म में ऐ जिंदगी, कितनी आहों को छुपाया है तुझे क्या मालूम। बड़ा भाई चाहता था कि छोटे दोनों भाइयों की शादियां एक साथ ही कर दें, लेकिन फिरोजा बाजी ने मानी कि अच्छा है, 1-2 साल बाद फिर मेला लगता है। दूसरी ये कि 3 भाइयों भाभियों को एक ही घर में रखना मुनासिब नहीं। आखिरी भाई की शादी तब करेंगे जब साथ वाला प्लॉट तैयार कर लेंगे, घर बना लेंगे। सबने बखुशी ये तजवीज मान ली। फिरोजा बाजी अपने मंझले भाई की शादी की तैयारियों में जुट गई। रिश्ता, मंगनी, शॉपिंग, घर की सफाई सुथराई। मकसूद दरअसल कुछ और था कि इन्हीं मसरूफियात में जिंदगी बीत जाए, अपनी कमजोरियों और महरूमियों की तरफ तवज्जो ही न जाने पाए। मुबारक सिद्दीकी कहते हैं, खिजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। नई भाभी जो खानदान से बाहर की थी, उसे सोबिया ने समझाया कि फिरोजा बाजी कैसे खानदान भर का ख्याल रखती हैं। उनका अपना क्या है, वो जो भी करती हैं इस खानदान के लिए अपनी नन्ही सी जान से बढ़कर करते हैं। बड़ों बच्चों सबका सोचती हैं। उनकी जिंदगी का महवर बस यही खानदान है और बदले में उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ मान, बस उनका मान रखना। उनसे कभी किसी को गिला नहीं होगा और वो भी इस बात को समझ गई। उसने भी हमेशा फिरोजा बाजी की पसंद का कपड़ा पहना, उनकी मंजूरी लेके खाना पकाया, इज्जत से अपनी पसंद भी मनवा ली और काम बहुत खूबसूरती से चलता रहा। 1-2 साल बाद नया घर बनवा लिया। अब सबसे छोटे भाई की शादी करवानी थी। उसने अपनी पसंद का इजहार कर दिया, चलो जी कर देते हैं उसकी पसंद की शादी भी। रिश्ता लेने गए, लड़की से मिले, सब ठीक था, लेकिन लड़की की तबीयत फिरोजा बाजी को पसंद ना आई। उसका कोई अंदाज उनके खानदान से हम आहंग नजर ना आ रहा था। बहरहाल भाई की पसंद थी, वो भी सबसे छोटा। नाचार रिश्ता तय हो गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई तो पहली फरमाइश लड़की ने ये की कि वो जेवर और कपड़े अपनी पसंद से लेगी। लड़के ने ये बात घर में बताना मुनासिब नहीं समझी और लड़की को अपने साथ ले जाकर जेवर कपड़े खरीद लिए और उसके दर्जी को दे दिए। जबकि इधर फिरोजा बाजी दूसरे बहन भाइयों के साथ सलाह मशवरे कर रही थी। रंग और डिजाइन सोचे और मुंतखब किए जा रहे थे। कुछ चक्कर तो सुनार के हाँ भी लग चुके थे। अपनी गुंजाइश के मुताबिक जेवर का वजन और कीमतों से मुतालिक बात चल रही थी। जिस दिन फिरोजा बाजी और भाइयों ने शॉपिंग के लिए जाना था, उसी रात भाई ने बता दिया कि आप लोग रहने दें, उसे अपनी पसंद की चीजें पहनने की आदत है। सब अपना सामान लेके बैठ गए। चलो जी, अपने घर वालों के लिए तो शॉपिंग करनी है, वो तो करके लाएं। लेकिन सब अपनी अपनी जगह महसूस कर गए थे कि खास तौर पे फिरोजा बाजी के लिए दुखी हो रहे थे कि उन्होंने क्या क्या प्लान कर रखा था। खैर शादी शुरू हो गई।
लड़की ने बगैर सोचे समझे कह दिया कि उसके घर या हॉल में होने वाले किसी भी फंक्शन में फिरोजाबाजी शामिल नहीं होगी, क्योंकि उसके खानदान वाले और दूसरे मेहमान क्या सोचेंगे। सबके दिल पे जैसे गोले बरस गए। ये कैसे मुमकिन था कि फैमिली की सरबराह के बगैर कोई फंक्शन हो जाए, और कैसे फैमिली के दूसरे लोगों ने छोड़कर शामिल हो जाए। लेकिन फिरोजाबाजी ने सबको तसल्ली दी कि कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जाने न जाने से, और वैसे भी जहां दिल से कोई इज्जत ना करे वहां कोई क्यों जाए। तुम सब लोग जाओगे, खानदान की इज्जत का मामला है, यूं भी घर पे किसी को तो रहना ही होता है। तुम सब लोग हर फंक्शन में जाओगे, लेकिन दिल तो आखिर दिल है ना, चोट खा ही गया, महसूस कर ही गया, बुझ सा गया। कहते हैं टूटे पतवारों से दरिया पार किए जा सकते हैं, टूटी तलवारों से जंगें जीती जा सकती हैं, लेकिन टूटे दिल के साथ जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। हजरत सोहबान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दिल हार गए वो समझो दुनिया हार गए। और जब कोई इंसान टॉप से एक लम्हे में बॉटम पे फेंक दिया जाता है, उसकी कैफियत हम समझ सकते हैं। बहन भाइयों ने बहुत दिल बंधाया, बहुत हौसला दिया, लेकिन जिस खानदान को उन्होंने वालिदैन के बाद किसी गुलदस्ते की तरह यकजा और सजा के रखा था, उसके बिखरने का पहला इशारा फिरोजाबाजी ने महसूस कर लिया था। उन्होंने बहुत हिम्मत करके दिल बड़ा करके शादी के दिन गुजारे। बारात हुई, दुल्हन घर पहुंची, फिरोजाबाजी उससे मिलने गई, सलामी दी और वापस अपने कमरे में आ गई। जिस्म चल रहा था, लेकिन धड़कन जैसे रुक सी गई थी, खून रगों में जम सा गया था। ना आवाज में वो खनक रही, ना आंखों में वो चमक। एक नन्ही सी जान का वजन भी उनके लिए मनो बराबर हो गया था। उनकी चाल में अब वो रोब और तवानाई नहीं रही थी। ये हम ही हैं कि सभी दर्द बसाकर दिल में, काम दुनिया के बदस्तूर किए जाते हैं। शादी के 2 माह बाद नई दुल्हन ने कहा कि मुझे नए घर में शिफ्ट कर दें। फिरोजाबाजी को देख के मेरे दिल को कुछ होता है, मुझे डर लगता है इनसे। सभी घर वालों ने बहुत बुरा मनाया और मुनासिब यही समझा कि इसे अलग घर में भेज दिया जाए, क्योंकि फिरोजाबाजी के दिल में ये वैसे भी घर नहीं कर सकी, और वक्त बे वक्त कुछ ना कुछ ऐसा बकती रहती है जो उनके दिल को और दुखी करता है। और रिश्ते दोनों तरफ नाजुक नौयत हैं। दूल्हा ने बहुत पछता के कहा कि उसकी अकल पे क्यों पर्दे पड़ गए थे, उसने क्यों इस औरत का इंतखाब कर लिया और क्यों सारी फरमाइशें मानता चला गया। अब सारा खानदान बड़े घर में मिलजुल के हल्ला गुल्ला के साथ रहता और फिरोजाबाजी का दिल लगाने के लिए मौज मस्ती करता। जबकि नया जोड़ा एक दूसरे की शक्ल देख देख के बेजार हो जाता, तो कभी लॉन्ग ड्राइव, तो कभी मेके, कभी पार्कों में, तो कभी होटलों को निकल जाता। फिर अल्लाह ने औलाद की खुशखबरी से भी नवाज दिया। अब तो अस्पतालों के चक्कर ही ना खत्म होते थे। रमजान आ गया, खानदान भर में रौनक मेला लगा हुआ था। फिरोजाबाजी के तो पकवान एक से एक चटखारा, रोज का मामूल। पूरे खानदान के लिए ईद की शॉपिंग, बाजारों के चक्कर, दर्जियों से बहस मुबाहिसे और फरमाइशें। उन्होंने नई भाभी के लिए भी जोड़ा जूता खरीदा, सिलवाया और चांद रात को भाभी के लिए भिजवा दिया। अल्लाह की पनाह, जो अब के हंगामा हुआ, अल अमान अल हफीज। उसने सब कुछ वापस कर दिया और दूसरी भाभीयों से भी कहा कि मेरी अकल इतना काम करती है कि मैं अपने मेयार के मुताबिक शॉपिंग करूं। ये जो चीजें आपने खरीदी हैं आपके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, ये आप खुद ही पहने। और हाँ, मुझे इन जैसा बेवकूफ मत समझिएगा जिन्हें आपने सारी उम्र अपनी मर्जी पे चलाए रखा, गुलाम बनाए रखा। घर के तमाम अफराद उसे चुप कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके मुंह से बराबर आग बरसती रही। वो बोली कि बड़ी सलीका शायर बनती हैं तो अपना घर क्यों नहीं बसाया। आखिर को हर शख्स शक्ल सूरत और कद काट ही तो नहीं देखता, कोई सीरत और सलीका में के भी आरजूमंद होते हैं। ये सलीके वहां झाड़ती, मेके में तख्त पे बैठ के हुकूमत की कोई ससुराल फतह किया होता, वहां मर्जी चलाती। वो भौंकती चली गई और फिरोजाबाजी गूंगी और बहरी होती चली गई। उन्हें यूं लगा जैसे उनका सारा वजूद उनके कदमों पे ढेर हो गया हो। दिमाग साए साए कर रहा था, सांस पैरों के नाखूनों से निकलती जा रही थी। जिस्म जमीन में धंस गया और रूह खलाओं में कहीं खो गई। फिरोजाबाजी का वजूद सारी उम्र इतना नहीं जला होगा जितना इन चंद लम्हों में जल के खाकस्ता हुआ। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कॉल के मुताबिक
उन तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को और ख़ानदान वालों ने खुद को संभाला। सब उनको साथ लेके उनके कमरे में गए, उनका दिल बहलाया, लेकिन दिल अब सलामत रहा ही कहाँ था कि बहलता। उन्होंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं अपने सूद और ज़िया का हिसाब लगा लूं। सुबह सबने ईद के कपड़े पहने, आपा को सलाम करने गए और लड़ भड़ की ईदियां वसूल की। वो खुद को नॉर्मल जाहिर कर रही थी, लेकिन वक्त लगेगा, संभाल लूंगा खुद को, ठोकर से गिरा हूं अपनी नजरों से नहीं। गुज़श्ता रात उन्होंने शायद सारा हिसाब किताब कर लिया था। ईद की शाम उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वालिदैन वाली सारी जिम्मेदारियां मैंने पूरी कर ली हैं, अब आप सब अपने अपने ख़ानदान वाले हो गए हैं, मेहरबानी करो अब मुझे हज के लिए भेज दो। बड़े भाई ने कहा भेज क्यों दूं, मैं खुद आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। आगे बड़ी ईद आ रही थी, हज का मौका आ गया और फिरोजाबाद जी इंतहाई खुशी के साथ सफ़र हज पे रवाना हो गई। 32 दिन मक्के में रहीं। इसी दौरान छोटे भाई भाभी के यहाँ बेटी पैदा हुई। हज के तमाम अरकान पूरे करके तमाम हुज्जाज के साथ दिल बेताब लिए मदीने पहुंची। जिस तरह इंसान अपने महबूब को अपने दिल की सारे दुख दिखाना चाहता है, अपनी सारी बेताबी बताना चाहता है, उसी तरह फिरोजाबाद जी ने भी जिंदगी भर के सारे दर्द आस्ताना महबूब पर पहुंच के आंसुओं की ज़बान उनके गोश गुजार कर दिए। भाई फिरोजाबाद जी की कैफियत समझ गया था। मस्जिद नबी में क्योंकि औरतों और मर्दों की नमाज के लिए अलग अलग इंतजाम है, भाई बार बार खवातीन वाले अहाते में जाते और फिरोजाबाद जी की खैर खबर मालूम करते। जिस दिन मदीने से घर वापसी का सफ़र था, उसी रात फिरोजाबाद जी ने पता नहीं इस बेचैनी और बेबसी से इल्तिजा की कि उन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना। इल्तिजा कबूल हुई। आज ये बेबसी पे बिल्कुल उसी तरह नजर करम हुई जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की बेबसी पे हुई थी। गुलामी मुस्तजाब हुई और वापसी की सुबह फजर की नमाज के दौरान फिरोजाबाद जी महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अल्लाह के हुजूर अपनी जान दे गई और गुंबद खज़रा के साए में हमेशा के लिए सो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिरोजाबाद जी सुरखरू हो गई, निजात पा गई। थका हारा दुखों का मारा वजूद अपनी मंजिल को पहुंच गया। घर पे हाजियों के इस्तकबाल की तैयारियां चल रही थी। सबने एयरपोर्ट उन्हें लेने जाना था, लेकिन भाई खाली हाथ तने तनहा घर पहुंच गया। तैयारियां धरी की धरी रह गईं। उन्होंने फिरोजाबाद जी के हिजाज मुकद्दस से खरीदे गए ताइफ सब के लिए सामने रखे और कहा कि दम रुखसत भी उन्हें तुम लोगों की खुशियां अजीज थी, वो हम सब से बहुत दूर जा चुकी हैं। इतने में बड़ी भाभी छोटे देवर की बच्ची उठा लाई और कहा फिरोजाबाद जी कहीं नहीं गई, वो इस बच्ची की सूरत में अगले 50-60 बरस हमें मौजूद रहेंगी। भाई ने गौर किया कि इस बच्ची का नन्हा सा अधूरा नाजुक सा वजूद वाकई फिरोजाबाद जी का दूसरा जन्म लग रहा था। जिस भाभी को फिरोजाबाद जी से नफरत थी, जिसे उनके वजूद से डर लगता था, वो हमेशा के लिए उसकी गोद में आके बैठ गई थी और वो भाभी ताउम्र सर उठाने के काबिल नहीं रही थी।